नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त आप देख रहे हैं IBN 7 पर रात 8 बजे की खबरें। आज का प्राइम टाइम शो में हम बात करेंगे सलमान खान की। जी हां, बॉलीवुड का दबंग को आज दंड मिला है। हिट एंड रन केस में 5 साल के सजा याफ्ता सलमान खान अपने कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले हैं। उनको दोषी करार दिया है, लेकिन साथ साथ जमानत भी उनको हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। 2 दिन के लिए थोड़ी सी राहत है। दिन में तनाव टेंशन था उनके साथ, लेकिन शाम होते होते थोड़ी सी राहत है, कम से कम 48 घंटे की सही, कि वो अपने घर में जाकर आज अपनी मां के हाथ का खाना खा सकते हैं। ये 6 तस्वीरें आज सुबह से अब तक की आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो एक एक पल को बयां कर रही है। आज शाम 7:40 की तस्वीर, जब वो कोर्ट से निकले अपने घर के लिए। उसके पहले शाम को 7:30 बजे के आसपास की वो तस्वीर, जब वो अदालत के रूम से बाहर निकले थे और नीचे आकर उन्होंने कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाए थे, हैंडशेक किए थे अपने घर के लिए निकलने से पहले। सुबह शाम की तस्वीर करीब 5 साढ़े 5 बजे की, वो भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ये वो तस्वीर है जब सलमान खान इंतजार कर रहे थे हाईकोर्ट के उस ऑर्डर का जिसमें उनको इंटरिम बेल दी गई थी। ये वो विंडो है सेशंस कोर्ट की जहां सलमान खान मौजूद है। एक पीठ आपको दिखाई दे रही है। बताया गया कि वो सलमान खान खुद मौजूद है। उसके पहले अब दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास उनको सजा सुनाई गई थी, जिसमें उनको दोषी करार दिया गया था। 5 साल की सजा थी। तमाम धाराएं जो उन पर लगी थी, उन तमाम धाराओं में उनको दोषी करार दिया गया था। उसके ठीक पहले, यानी करीब दोपहर में सुबह करीब 11 बजे के वक्त वो अदालत पहुंचे थे और करीब सुबह 10 बजे के आसपास 10:05 पर वो अपने घर से निकले थे गैलेक्सी से बांद्रा में। और निकलते वक्त उन्होंने अपने पिता सलीम और मां सलमा से गले मिला था, उनका आशीर्वाद लिया था आप कह सकते हैं। और चेहरे पे एक चुप्पी थी, एक गुमशुदगी का भाव था। और शाम होते होते यही सलमान खान जो आप आखिरी तस्वीर में 7:40 वाली तस्वीर में देख रहे हैं, तनाव, वो परेशानी चेहरे पर देखी जा सकती है। बताया जाता है कि दोपहर में उनका फैसला आने के बाद जब अदालत ने उनको दोषी करार दिया और 5 साल की सजा सुनाई, तो सलमान खान कटघरे में रो पड़े। हम आगे बढ़े, इस खबर पर बातचीत करें कि सलमान के साथ जो हुआ, क्या वो ठीक हुआ? क्या कानून सभी के लिए एक जैसा है? इसी मामले पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस। हिट एंड रन केस में फिलहाल जेल जाने से बचे सलमान। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली 2 दिन की अंतरिम जमानत। निचली अदालत ने 13 साल बाद सुनाई थी 5 साल की सजा। भाई की जमानत के लिए बहन अलविरा ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। 3 घंटे में हाईकोर्ट से बेल ऑर्डर लेकर दौड़ती हुई पहुंची सेशंस कोर्ट। सलमान खान से सहानुभूति के नाम पर गायक अभिजीत का शर्मनाक बयान। ट्वीट पर लिखा, कुत्ता सड़क पर सोएगा तो मरेगा। जयपुर में हुई शिकायत दर्ज। कुमार विश्वास के खिलाफ गृह मंत्रालय का दरवाजा खटखटाकर खुद फंसी महिला आयोग की अध्यक्ष। चिट्ठी में लिया पीड़ित और उसके पति का नाम। उधर पति ने कहा, कुमार की सफाई तक नहीं, पत्नी को ले जाऊंगा अपने साथ। बिहार के गया से अगवा डॉक्टर दंपत्ति रिहा। बिहार एसटीएफ और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में लखनऊ से 9 किडनैपर गिरफ्तार। 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। भ्रष्टाचार समेत तमाम अधूरे चुनावी वादों पर मांगा पीएम से जवाब। पूछा, सीआईसी समेत कई संवैधानिक पद क्यों है खाली? प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और मुथूट फाइनेंस लोन महोत्सव, SMS गोल्ड to 56161।
बुरा लग रहा है। इनफैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है जो भी वर्डिक्ट दिया है। 5 साल की जेल बहुत ज़्यादा है, उनको शायद कम करनी चाहिए, उनके फैंस के बारे में सोचना चाहिए। फैन के तौर पे तो गलत ही है हमारे लिए, ये महसूस कर रहे हैं। Shocking. Heart goes out to the family and of course to him. He's done so much work for society, for children, for underprivileged people over the last few years. सलमान बेसिकली, मैं उनके साथ काम किया हूँ करुण अर्जुन में, और मुझे मालूम है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, दिल का बहुत इंसान है। सलमान जिस तरह के इंसान हैं और जिस ऐसे उन्होंने काम किया है, तो इस देश में बहुत लोग दुखी हो गए आज उनको सजा मिली। तस्वीरें इस वक्त आप मुंबई से गैलेक्सी के बाहर से देख पा रहे हैं। मेरी सहयोगी पायल वहां पर मौजूद हैं। गैलेक्सी का वो इलाका बांद्रा का जहां पर सलमान खान का घर है, वहां पे बड़ी संख्या में फैंस मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है सलमान खान के पहुंचने का। सुबह करीब 9:30 बजे वो अपने घर से निकले थे। सलमान खान अब गैलेक्सी पहुंचने वाले हैं। मेरी सहयोगी इस वक्त पायल मेरे साथ है। पायल, सलमान पहुंच गए हैं गैलेक्सी? ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सलमान खान के आगे जो एक गाड़ी चल रही थी जिसमें सलमान खान बैठे थे। इंतजार है अब सलमान खान की कार का, जब उनको गैलेक्सी में दिखना है। आज सुबह से ये गैलेक्सी नाम का बोर्ड आपने बार बार तमाम तस्वीरों में देखा होगा। दरअसल एक गैलेक्सी अपार्टमेंट्स है और इस अपार्टमेंट में सलमान खान का पूरा परिवार सामूहिक तौर पर, जॉइंट तौर पर रहता है, जिसमें सलमान के साथ उनके माता पिता, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके परिवार सब एक साथ रहते हैं इस पूरे इलाके, इस अपार्टमेंट में। पायल, सलमान खान अपने घर पहुंच गए हैं। यहाँ पर मतलब अगर मैं कहूँ कि पूरा मैग्नेट है तो गलत नहीं होगा। हर गाड़ी आती है ऐसा लगता है सलमान है, लेकिन अभी जो गाड़ी आई है वो सलमान की है। और जो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर दीवानगी है यहाँ पर सलमान को लेकर। ये जरा आप देखिए, 2 दिन की रात सलमान को यहाँ पर जरूर मिली है, लेकिन जो जमावड़ा है यहाँ पर फैंस का सलमान खान को देखने के लिए वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल पायल, आप आगे जाकर तस्वीरें लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल पायल, मैं देख पा रहा हूँ आप तस्वीरें। सलमान खान पहुंच गए हैं, सलमान खान पहुंच गए हैं, उनको वो कार दिखाई दे रही है पायल। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सलमान खान की कार उनके अपार्टमेंट्स में, उनके घर के पास पहुंच चुकी है। सैकड़ों की संख्या में फैंस वहां मौजूद हैं, उनकी तस्वीर लेना चाहते हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि सलमान खान की एक झलक उनको देखने को मिले। सलमान खान को लेकर क्या दीवानगी है, क्या जोश है लोगों में, उनके फैंस में, ये देखा जा सकता है। सलमान खान सुबह जो करीब 9:30-10 बजे अपने घर से निकले थे, अब शाम के 8 बजे घर लौटे हैं। सुबह बहुत तनाव था, टेंशन में थे जब वो घर से निकले। अब कुछ राहत ज़रूर मिली होगी कि अगली 2 शामें वो अपने घर में कम से कम घर वालों के साथ बिता पाएंगे। ये वो कार है जिसमें सलमान खान पहुंचे और घर के बाहर बड़ी संख्या में न सिर्फ मीडिया है बल्कि बहुत बड़ी संख्या में उनके अपने सुरक्षा कर्मी हैं और उनसे भी अधिक संख्या में उस इलाके से वाकिफ, सलमान खान के घर से वाकिफ उनके फैंस वहां मौजूद हैं। सलमान की तस्वीर अब आपको देखने को मिलेगी। सलमान पहुंचे अपने घर, अपनी कार से उतरे हैं सलमान और अब अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हुए सलमान खान आपके सामने सफेद शर्ट में, उनके सबसे संगी साथी, उनके बॉडीगार्ड के तौर पर जाने वाले शेरा हमको दिखाई दिए। पीछे कैप में हमको अतुल अग्निहोत्री जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं वो साथ दिखाई दिए। ये तस्वीरें गैलेक्सी की है। सलमान खान पहुंचे हैं, आप देखिए तस्वीरों को। दाढ़ी बढ़ चुकी है, चेहरे पर तनाव है। सलमान 13 साल बाद हिट एंड रन मामले में कोई फैसला आया है और सलमान खान को बाकायदा दोषी करार दिया गया है। सलमान खान पर
5 साल की सजा भी सेशंस कोर्ट ने सुनाई है। लेकिन उसके तुरंत बाद सलमान खान के परिवार ने हाई कोर्ट में अपील की और वहां हाई कोर्ट से सलमान खान को थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिली, अंतरिम जमानत मिली और 2 दिन के लिए सजा को मुलतवी किया गया। अब फ्राइडे को तय होगा कि सलमान खान को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनको हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तब ये तय होगा कि सलमान खान का भविष्य क्या हो सकता है। वो सलमान खान जिन पे 250 से 300 करोड़ रुपए अभी भी बॉलीवुड के लगे हुए हैं, 2 बड़ी फिल्में वो काम कर रहे हैं। प्रदीप गहरात साहब हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से। प्रदीप गहरात वो शख्स जो सरकारी पक्ष के वकील हैं और लगातार इस मामले पे। गहरात साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। गहरात साहब, मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात जानना चाह रहा हूं। सलमान खान साहब को दोषी करार दिया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद उनको अंतरिम जमानत भी मिल गई। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा जो उत्तरदायित्व था इस मैटर में, वो सलमान खान के खिलाफ जो आरोप हो गए थे 304 पार्ट 2 से लेके उन्हें न्यायालय के सामने प्रूव करना और उसके बाद यह देखना कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा इस मामले में हो जाए। इसके लिए हम न्यायालय के सामने हम उनके खिलाफ के जो चार्ज है सब 304 पार्ट 2, 337, 338 उसी तरह जो सेक्शंस है मोटर व्हीकल्स एक्ट के सब हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद न्यायालय ने हमारी क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है वो सुनी है। उसमें हमने न्यायालय से प्रार्थना की कि आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा यानी 10 साल की सज़ा दी जाए और न्यायालय ने सब जो बातें हैं उनको कंसिडर करके उनको 5 साल की सज़ा जो दी। उसके बाद मेरा जो रोल मेरा जो उत्तरदायित्व है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। जी, आगे का जो बात है वो मैं सिर्फ जैसा बाकी लोगों से यहाँ सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक सेशंस कोर्ट के प्रेसिंग्स में ही हूँ। जी हाँ, जी हाँ। और जो कुछ मैं सुन रहा हूँ सिर्फ। प्रदीप जी, 304(2) में वो दोषी पाए गए, 427 में दोषी पाए गए, 278 में दोषी पाए गए, 337 में दोषी पाए गए। अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो गैर इरादतन हत्या, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना और दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बनना, ये गंभीर धाराएं हैं। कोर्ट ने कहा, जज साहब ने अपने कमेंट में कहा कि आप नशे में थे, आपने नशे में गाड़ी चलाई। ये तमाम बातें जो कोर्ट से निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद 2 घंटे के भीतर बेल मिल जाना, क्या आपको लगता है कि सलमान खान को सेलिब्रिटी स्टेटस का कुछ फायदा मिला? नहीं, हो सकता है कि उन्होंने प्रेसिपिटेट किया हो कि उनको सजा हो जाए और इसके लिए सजा होने के पहले ही उन्होंने उनका अर्जी तैयार रखा हो, क्योंकि जो हाईकोर्ट की प्रोसीजर है उसके मुताबिक अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो 4 बजे न्यायालय के सामने जनरली 4 बजे शाम को पेश की जाती है और उसी वक्त उनका क्या सबमिशन था, सरकारी वकील साहब जो थे उनका क्या सबमिशन था, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन सिर्फ मुझे इतना मालूम है कि 4 बजे ये मैटर जो है अर्जेंट मैटर ये न्यायालय के सामने ली जाती है और न्यायालय जो उसमें जो कुछ अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स है वो करती है। लेकिन प्रदीप, इससे ज्यादा मुझे तो ठीक है प्रदीप साहब, मैं मान गया कि आप हाईकोर्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि कोर्ट में आज क्या हुआ, क्योंकि आप कोर्ट में थे, आप दलील दे रहे थे, सलमान खान वहां मौजूद थे। क्या सलमान खान ने कोर्ट में कुछ भी कहा अपनी तरफ से या सबकी सारी दलीलें उनके वकील रखते रहे? सारी दलीलें उनके वकील ही देते रहे, क्योंकि उनको बॉक्स में बुलाया गया। आने के बाद न्यायालय ने पहले पूछा कि सलमान खान आए हैं क्या। जब उन्हें बताया कि वो आ चुके हैं तो उन्हें न्यायालय ने सामने कटघरे में बुलाया और उनको बताया कि आपके खिलाफ जो भी चार्जेस रखे हुए हैं सभी के सभी चार्जेस प्रोसिक्यूशन ने आपके खिलाफ प्रूव किए हैं। और उसके बाद जब हमें हमारी दलीलें पेश करने की जो खिदमत की, तभी उनके वकील को पूछा गया कि उनको सेंटेंस के बारे में क्या कहना है और उनके वकील साहब ने पूरी की पूरी आर्ग्यूमेंट की कि उनको मिनिमम सेंटेंस क्यों देनी चाहिए और उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट की कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस क्यों जानी चाहिए। क्या सलमान खान के वकीलों ने यह दलील दी कि सलमान खान चैरिटी चलाते हैं, सलमान खान की तबीयत खराब है इसलिए उनकी सज़ा कम की जाए, उनके जुर्माना बढ़ा दिया जाए, क्या ऐसी बातें हुई? सही बात है। देखिए, ये चीज़ ऐसी है
कि जब आरोपी के खिलाफ कोई गुनाह जब ऐसा प्रूव हो जाता है तो उनके जो वकील रहते हैं उनका यही एफर्ट रहता है कि एक बार प्रूव हो गया तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो उनको कम से कम सजा हो जाए और उसके लिए सजा कम करने के लिए या न्यायालय के मन में उनके प्रति कुछ सहानुभूति पैदा करने के लिए वो उनका उत्तरदायित्व था कि वो एक चीज उसी मैनर में पेश करे न्यायालय के सामने और न्यायालय के मन में उनके प्रति कुछ सहानुभूति पैदा करे। प्रदीप जी आप रहिए मेरे साथ किरण बेदी भी जुड़ रही हैं, जानी मानी IPS अधिकारी ऐश्वर्या भाटी मेरे साथ हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वकील प्रदीप गहरात साहब बने हुए हैं, एजाज खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एजाज खान आप सब जानते हैं, बिग बॉस में आपने उनको देखा, सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं, साथी हैं, करीबी हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इन सबसे बातचीत करूंगा। लेकिन प्रदीप जी मैं एक चीज आपसे पहले पूछूंगा, फिर मैं किरण बेदी जी के पास जाऊंगा, उनके ट्वीट की बात करूंगा। 13 साल लगे इस फैसले में, क्या ये 13 साल लगना एक मामले में ये क्या इशारा करता है? क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम इस हद तक लाचार है कि एक फैसला करने में 13 साल का वक्त लेगा? इसको फास्ट नहीं होना चाहिए था? अगर मुझे कुछ चीज़ें आपसे स्पष्ट बोलनी है तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कम टाइम में ख़त्म की जा सकती है, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से वो केसेस एक दीर्घ समय तक चलती है। अभी आप अगर यही केस देखें तो इसमें पुलिस ने चार्जशीट तो 2003 में ही डाली थी न्यायालय में और पुलिस ने इसमें 304 पार्ट 2 जो सीरियस ऑफेंस है ऐड भी किया था, केस कमिट हो गई। लेकिन जो आरोपी थे उनको ये जो ऑर्डर थी न्यायालय की वो पसंद नहीं थी, वो हाईकोर्ट में गई। उसके बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जो चार्जेस थे क्वैश किए, मैटर फिर से मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आ गई। उन्होंने इसमें 17 गवाह एग्जामिन किए और तब तक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आ गई। उसके बाद मामला फिर से सेशंस कोर्ट में आ गया 2013 साल में। तो जो कुछ वक्त बर्बाद हो गया वो प्रति चैलेंज इसमें ही बर्बाद हो गया। बिल्कुल प्रदीप जी, फाइनली 2013 बिल्कुल प्रदीप जी मैं समझ रहा हूँ, पूरी क्रोनोलॉजी हम सबको पता है। बीते 2 दिनों से तमाम अखबारों में, चैनल्स पे यही चर्चा चल रही है। अमर सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमर सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। लेकिन किरण बेदी जी मेरा सवाल इस वक्त आपसे है, आपने इशारा किया था अपने ट्वीट में आज सुबह कि ये जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना होगा। 13 साल तक अगर मुकदमे चलेंगे तो कैसे जुडिशरी पर बोझ नहीं पड़ेगा? क्या रास्ता हो सकता है? आप किससे पूछ रहे हो? किरण जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं। आवाज नहीं आ रही, बंद हो गई। हाँ क्या क्वेश्चन पूछा जी? सॉरी बीच में बहुत इंटरप्शन है। अच्छा मैम बहुत सीधा सा सवाल है कि 13 साल लगे इस मामले में फैसला आने में, क्या ये जल्दी नहीं हो सकता है? क्या हमारी जुडिशरी को और एक्टिवली या काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कौन कराएगा, कौन करेगा, क्यों नहीं किया जाता है? क्या हो नहीं सकता है? 100% हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए। इसमें एक निश्चय चाहिए जो निश्चय नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा, व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा। तो मैं ही समझती हूँ हो सकता है, लेकिन सारी जुडिशरी को पहले अपने रिसोर्सेज को ठीक करना पड़ेगा, अपने साधनों को इंप्रूव करना पड़ेगा, एडजर्नमेंट्स कम करनी पड़ेंगी, लॉयर्स की कोऑपरेशन चाहिए, बार काउंसिल की कोऑपरेशन चाहिए ताकि एडजर्नमेंट्स ना हो। इस केस में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल वादी हुआ है, लेकिन उससे पहले तक एक स्टडी करने की जरूरत है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस डिले का। सो ये निश्चय मैजिस्ट्रेट का, जिस वक्त निश्चय हुआ मैजिस्ट्रेट का, आप देखो 1.5 साल में ट्रायल खत्म हो गया। तो ये जुडिशरी को, बार काउंसिल को, ये बेसिकली इन दोनों को मिलके फैसला करना है कि इस आम व्यक्ति को, इस देश को न्याय देना है कि नहीं। बिल्कुल किरण जी, सर बात आ जाती है नंबर ऑफ कोर्ट्स। किरण जी मैं कहती हूं जब तक नंबर ऑफ कोर्ट्स नहीं बढ़ते हैं तब तक जो साधन है उनको तो सही यूज करें। किरण जी एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा इसके पहले कि अमर सिंह के पास जाऊं मैं, क्या आज मैं ये कह सकता हूं भले ही 13 साल लगे लेकिन हम देर आए दुरुस्त आए, फैसला आया? हेलो किरण बेदी जी को आवाज नहीं जा रही, मैं दोबारा उनसे पूछने की कोशिश करूंगा।
अमर सिंह जी, एजाज खान साहब, आपके पास आता हूँ। ऐश्वर्या, मैं आपसे जवाब लूंगा जो बात किरण बेदी जी ने कही है जुडिशरी और बार काउंसिल को लेकर, लेकिन अमर सिंह जी, क्या सलमान के साथ आज जो हुआ वो ठीक हुआ? देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे मामले के संदर्भ में जो चीज सामने आई है कि न्यायपालिका देर से निर्णय देती है और उसमें गति लानी चाहिए, उसके बारे में मैं कहूंगा कि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उसी तरह से मैं ये भी कहूंगा कि जस्टिस हरिड इज आल्सो जस्टिस बरीड। तो बिना जल्दबाजी के 13 साल में यह निर्णय हुआ है, लेकिन मैं इस परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूं। सलीम खान साहब मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं। सलमान से मेरी प्रगाढ़ता नहीं है, लेकिन जब भी मिला हूं बहुत प्यार से मिला है, बहुत आदर से मिला है। तो आज न्यायालय ने जो उसके प्रति जो न्याय दिया है उस पर टिप्पणी करना बिल्कुल एक प्रतिकूलता होगी, न्यायपालिका के सम्मान के विरुद्ध होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह के मामले से जो पहले रसूखदार लोग, उनकी सुरक्षा की गारंटी होती थी कि अगर आपके पास साधन है, आपके पास अच्छे बड़े वकील हैं, तो आप अब चाहे सलमान खान हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, मैं समझता हूं कि अगर जैन हवाला डायरी कांड आज के युग में होता तो जितने बड़े बड़े नाम उस समय तत्काल छोड़ दिए गए वो सब के सब तिहाड़ गए होते। बिल्कुल, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, उसमें लगभग देश के दर्जनों बड़े नाम शामिल थे। तो अब औचित्य क्या है, औचित्य क्या नहीं है, उस पर न जाते हुए मैं न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान करते हुए इतना ही कहूंगा कि जहां तक मैं सलमान को जानता हूं, फिल्म जगत में उसके इतने सहृदय लोग बहुत कम हैं। युवराज सिंह बीमार थे, उसने एक बड़ा कार्यक्रम युवराज सिंह के लिए किया, कई बच्चों को उसने पढ़ाया, और कई ऐसे लोग जो मजबूर और माजूर लोग हैं, बिना किसी स्वार्थ के उनकी उसने मदद भी की। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है और कानून की देवी के आंख पर पट्टी बंधी रहती है। वह न्यायपालिका का अपना एक प्रक्रिया होता है, अपना एक तंत्र होता है। शायद अमर सिंह जी, लोग गुजरते हैं। यही खूबसूरती है हमारे कानून की कि हमारी कानून की देवी पर आंखों पर पट्टी लगी है, और इसीलिए उसके लिए सब बराबर हैं। और चाहे सलमान खान हो, चाहे संजय दत्त हो, या कोई और बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, अगर उसने कानून को हाथ में लिया है तो उनको सजा मिलती है और मिल रही है। यही खूबसूरती है भारतीय कानून की। उस पर मैं आऊंगा। एजाज खान साहब हमारे साथ हैं। एजाज साहब, क्या कहेंगे आज आप? आपको मैंने देखा था बिग बॉस में, आप सलमान खान के बड़े फैन के तौर पर सामने आए थे। परेशान होंगे, दुखी होंगे आज जो कुछ हुआ सलमान भाई के साथ? हाँ, दुखी तो हूँ 100%। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया उसे, और अच्छाइयों ने उसे बदनाम कर दिया। तो मैं तो वो सलमान खान को जानता हूँ जिसने 13 साल से कई हिंदुस्तान के गरीबों को मदद की है, कई ह्यूमन के थ्रू कई बुजुर्गों को घर दिया है, और कई लोगों के, कई बच्चों के दिल बदले हैं। और ये भी कहा गया है कि जिस आदमी की जान जा रही हो और वो पैसे के वजह से जा रही हो, तो आप गैलेक्सी पे आ सकते हो और वो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो मैं वो सलमान खान को जानता हूं, मैं मानता हूं उनसे गलती हुई है। मिस्टेक किससे नहीं होती, हम सबसे होती है, हर इंसान से होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि सलमान भाई सुबह से ड्रिंक करके यही सोच रहे थे कि रात को ये 4 लोगों को मैं उड़ा दूंगा। नहीं, इंसान से मिस्टेक होती है। और सबसे पहले हमारे सरकार को, हमारी लॉ को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो गरीब लोग रास्ते पे सोते हैं, मतलब फुटपाथ के एकदम, मैंने अभी ट्वीट भी किया है, फोटो कुछ खींचे मैंने, तो एकदम ये फुटपाथ है और यहां पे ये लोग सोते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम अभिषेक है, और एक दूसरा भी फ्रेंड है, उसके साथ भी हादसा हो चुका। कुत्ते को बचाने के चक्कर में, वो तो कभी लाइफ में शराब नहीं पीता, उसने कभी ड्रिंक नहीं किया, लेकिन कुत्ते को बचाने के चक्कर में उसने लेफ्ट लिया। पूरे रोड पे लोग सो रहे थे, पैर पे चढ़ गई एक आदमी का पैर पूरा, मतलब, तो वो उसकी, अब उसको क्या बोलोगे, वो तो शराब भी नहीं पीता है। तो ये फुटपाथ पे जो सोने का चक्कर है, इसको बंद करना चाहिए। ये जो फुटपाथ पे बिल्कुल ही, मतलब, आप जू पे आ जाइए, जू बीच पे आ जाइए, बैंड्रा आ जाइए, अंधेरी आ जाइए, मैं आपको कभी भी, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, फोटो खींच के बताएगा आपको। ये फुटपाथ है और यहीं पे लोग सोते हैं।
मैं मानता हूँ गरीब लोग हैं, मैं भी बॉम्बे आया था, 200 रुपए लेके आया था, लेकिन मैं रास्ते पे नहीं सोया। मैं मान रहा हूँ कि फुटपाथ पे नहीं सोना चाहिए, फुटपाथ सोने के लिए नहीं बना है। हाँ। पर यह बात भी सच्चाई है। मेरा सवाल शायना एनसी से है। शायना सलमान खान की अच्छी दोस्त हैं, उनके घर भी गई थी, पारिवारिक मित्र हैं शायना एनसी की फैमिली और खान साहब की फैमिली। लेकिन शायना, माना कि फुटपाथ पे लोगों को नहीं सोना चाहिए, पर यह भी तो सच्चाई है कि कार को फुटपाथ पर नहीं चलना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं कि गलती हुई है, गलती के लिए उनको सज़ा मिली है और किसी ने ना नहीं बोला है या किसी ने कभी नहीं कहा है कि हम न्यायालय के खिलाफ हैं या उनके जो टिप्पणी है उनके खिलाफ हैं। मुद्दा ये है कि ये केस के माध्यम से क्या युवा वर्ग जो ये केस को देख रहा है, क्या वो समझ जाएगी कि उनको लाइसेंस बिना नहीं चलाना चाहिए, उनको शराब के नशे में नहीं चलाना चाहिए, उनको ऐसे कायदे को तोड़ना नहीं चाहिए जहां मोबाइल के ऊपर बात करके किसी की ज़िंदगी जाए, या नशा के अंदर हो, दायरे में हो, या फिर जो व्हीकल है उसको एक ढंग से कंट्रोल लूज किया गया तो क्यों। मुझे लगता है कि ये सभी मुद्दे बहुत ही अहम हैं और रोड सेफ्टी के ऊपर ये अहम मुद्दा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 13 वर्ष ये केस चला, 13 वर्ष में भी सलमान को कहीं ना कहीं पछतावा ज़रूर हुआ है। जो वो आज ये न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उसको ज़रूर स्वीकार कर रहे हैं। वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चाहिए। पहले से उन्होंने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने जितने भी कोर्ट्स में जहां अपीयरेंस देनी थी वो वहां मौजूद थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हमदर्दी दिखाई दे रही है सलमान के प्रति, उसका तुलना करना बेमतलब है, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तक वह पहुँचे हैं। एक दयावान किरदार होने के साथ साथ उन्होंने जिन ज़िंदगी को बचाए हैं, शायद स्वाभाविक रूप से उस दृष्टि से उनको दुआ मिल रही है। मैंने आज दिन भर में सुना है कि बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स चल रहे हैं, मैं उसके प्रति नहीं हूं और मैं बल्कि ये खिलाफ हूं कि आप कहें कि उनको क्या ज़रूरत था कि वहां सोना या ये करना या वो करना। गलती हुई है, एक्सीडेंट का मतलब है गलती स्वीकार हुई है और गलती स्वीकार होने के बाद पछतावा भी हो रहा है और जो सज़ा मिल रही है भुगतने के बाद हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि वो एक लार्जर देन लाइफ हीरो साबित हो। मैं एक सवाल ऐश्वर्या आपसे लूँगा, बार बार ये बात आ रही है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप क्योंकि कोर्ट में हैं, एक रास्ता किरण बेदी जी ने कहा कि जुडिशरी और बार काउंसिल को मिलकर, और आप खुद क्योंकि बार काउंसिल से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या कोई रास्ता निकल सकता है कि जल्दी फैसले हुए करें ताकि जुडिशरी पर विश्वास बना रहे और ये 15-15 साल का, या ये जो कि शक होना कि सेलिब्रिटी स्टेटस है आपका इसलिए आप मामले को प्रोलॉन्ग करा लेते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, पर ये इसके बहुत इजी आंसर्स नहीं है। जुडिशियल रिफॉर्म्स एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अलग ही टॉपिक है, उस पर सेपरेटली हमें कभी डिबेट करनी पड़ेगी। उसके बहुत सारे आयाम हैं जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज ही का अगर एग्जांपल देखें तो आज जजमेंट टाइप नहीं हुआ क्योंकि सेशंस कोर्ट में लाइट नहीं थी। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ केसेस है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जस्टिस प्रॉपरली डिलीवर होगा? इट इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू। जजेस की कमी है, लॉयर्स का कोऑपरेशन चाहिए, इसमें बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। दो चीज़ें और मैं आपको इस एस्पेक्ट पे बताना चाहूँगी। आपने जो प्रदीप जी से सवाल किए कि किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उनकी सज़ा पे, तो वो जो सारे पैरामीटर्स आपने कहे कि क्या अच्छा काम करते हैं, क्या सोसाइटी में उनकी स्टैंडिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सेटल्ड और एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के, जो सेंटेंस के इशू पे इट इज़ एक्सेप्टेबल। और तीसरा एक इशू मैं और आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये लगता है कि सलमान खान होने की वजह से उन्हें आज इंटरिम बेल मिल गई, जो भी मैंने आज काफ़ी एक व्यू देखा, तो आई डोंट एग्री विद इट। सलमान खान वो हैं इसलिए उनको ही हैज़ बेटर एक्सेस टू जस्टिस, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही हैज़ बेटर जस्टिस। ऑन द कॉन्ट्ररी, कई बहुत बड़ा व्यू एक ऐसा भी है कि ही हैज़ बीन मेड एग्जेम्पलरी। इस तरह के अगर हम अपने एक्सपीरियंस से देखें कि इस तरह के एक्सीडेंट नेग्लिजेंस केसेस अगर होते हैं जिनमें मौत भी होती है तो भी उनको उसमें 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होती है, तो
In many ways he has been made अब आपको exemplary. क्या लगता है कि शुक्रवार को क्या हो सकता है? क्या सलमान खान को बेल मिल जाएगी पूरी तरीके से? नहीं, देखिए, कन्विक्शन के कंसिडरेशंस और पैरामीटर्स अलग होते हैं, बेल के कंसिडरेशंस और पैरामीटर्स अलग होते हैं। आज खाली इंटरिम बेल हुई है, परसों सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होंगे जिसमें कोर्ट थोड़ा मेरिट भी देखेगा। टुडे ही इज अ कन्विक्टेड एक्यूज, तो अब वो पैरामीटर्स नहीं रहेंगे जो ट्रायल के टाइम पे थे। एट द सेम टाइम जो बाकी पैरामीटर्स हैं कि वो उन्होंने कैसे कोऑपरेट किया या कभी मिसयूज नहीं किया बेल की कंडीशंस को, ऑल दीज विल बी डिसाइसिव फैक्टर्स। बिल्कुल, लेकिन ये जो बात कही गई एजाज शाइना एनसी जी कि वो बीइंग ह्यूमन के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की चैरिटी की है, बहुत से परिवारों को चला रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को मदद कर रहे हैं, ये सब चीजें बीते 5-7 सालों में हुई हैं। जब ये घटना घटी थी तब सलमान खान ये सब चीजें नहीं करते थे। ये भी एक एस्पेक्ट है इस कहानी का। एजाज साहब मैं आता हूँ, एजाज साहब मैं आता हूँ इस बात में कि ये सलमान खान का नेचर है, ये सलमान खान का नेचर है, ये कोई अभी नहीं हुआ। ये इन्होंने एक बचपन से जो सोचा था उसको अभी उन्होंने उस पर लेके आए हैं वो, क्योंकि सलमान खान तो पहले से मैं जानता हूं, उनके कई दोस्तों को बचपन से हेल्प कर रहे हैं, जो बॉम्बे में स्ट्रगल करने आए थे ये लोग, कई लोगों को वो हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन ये करने के बाद खोला है। तो एजाज साहब इसका मतलब जो हुआ आज सलमान के साथ आपके हिसाब से वो ठीक नहीं हुआ? सवाल का जवाब दे सकती शाइना मैं आ रहा हूँ, शाइना मैं आ रहा हूँ। एजाज साहब जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ? मेरे हिसाब से हाँ, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो अगर मैं बेटर चीज देखूं तो एक आदमी ने 13 साल से, अगर तुम 13 साल से समझ रहे हो तो 13 साल से कई लोगों को, और जो विक्टिम है उसके घर पे 19 लाख रुपीस उसने तभी ले लिए थे उस टाइम पे, उसके बाद भी कई बार हेल्प किया है। तो हर बार उसने किया है, सलमान भाई ने सबके लिए किया है, हमेशा कोर्ट में रहे। उनमें कम से कम इतनी हिम्मत है कि आके बोल तो दिए, मतलब ही इज अ सुपरस्टार एंड उन्होंने ये किया है। और ठीक है कि उनके साथ जैसे मेरे दोस्त को उसने भी यही काम किया था, 1 साल का सजा हुआ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आम आदमी को 1 साल का सजा हिट एंड रन में, आपकी बात समझ ड्राइव में, और सलमान खान को 5 साल का सजा। सर कोर्ट तो ये कहता है, कानून तो ये कहता है कि 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो मैं यही सोच रहा हूँ जो मेरा विरोधी है वो तो ये कहेंगे कि 10 साल तक की क्यों नहीं मिला। मैं 1 मिनट, शाइना इनसे कुछ बोल रही है। शाइना आपने हाथ उठाया 2 बार। शाइना, तो पैसे नहीं लेने चाहिए थे उनको, विक्टिम को पैसे नहीं लेने चाहिए थे ना, उन लोग ने तो पैसे भी ले लिए, सब तो लिया था तभी भी, पर वो सेटलमेंट नहीं हुआ था, मामला चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दा है। हाँ मुझे शाइना, नहीं लगता है कि ये मुद्दा है। मुझे लगता है कि हाँ जरूर बीइंग ह्यूमन के तरफ से उन्होंने 6 लाख के ऊपर हार्ट सर्जरीज किए हैं, बहुत सारे कैंसर विक्टिम्स को मदद किया है, बहुत सारा अच्छा काम किया है जिसका प्रचार भी वो नहीं करते हैं, लेकिन ये उनका स्वभाव है, लोगों को देना, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के लिए भला काम करना। ये केस के साथ ये केस आप तुलना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने गलती की है, गलती के लिए उनको सजा मिली है, वो स्वाभाविक है। जो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन कोई भी अपना पावर का दुरुपयोग करे तो जरूर चर्चा होती, लेकिन उन्होंने सब जगह सिस्टम के साथ कोऑपरेट किया है, पुलिस के साथ, न्यायालय के साथ, और मैं मानती हूँ कि अंत में ये सजा भी उन्होंने कोई वहाँ कोई ज्यादा ड्रामा न करते हुए, आंसू तो आंखों में आती है क्योंकि वो एक इंसान है। एंड आई थिंक दैट द रिएक्शन जहाँ पब्लिक का सपोर्ट है क्योंकि उनका नेचर दयावान किरदार का है, इसलिए थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। आज हम सब सलमान खान की बात कर रहे हैं, ये सवाल मैं अमर सिंह जी से बोलूंगा। एक इंसान की जान चली गई। अमर सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, एक इंसान की जान चली गई। हम आज उस परिवार के बारे में, उस शख्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी चैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके द्वारा दान दक्षिणा जो दी गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या उस परिवार के ऊपर जो बीती होगी वो सोचने की जरूरत नहीं है आज? अमर सिंह जी, देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं सलमान खान के परिवार को जानता हूं, मैं उनके बारे में जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मुझे अच्छा भले ना लगे, लेकिन मैं ये कहूं कि गलत हुआ, ठीक नहीं हुआ, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। और दुनिया का नियम है नेकी कर और दरिया में डाल। मेरा अपना अनुभव है कि इसी मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े परिवार से मेरे प्रगाढ़ दशकों के संबंध रहे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तौर पर मैंने दोनों हाथ से खोल के दिया,
लेकिन मुझे भी उन्होंने सजा दे दी, बराबर ठोका मुझे उसके बदले। मैं नाम नहीं लेना चाहता अनावश्यक रूप से। तो जरूरी नहीं है कि आप अच्छा काम करें किसी के साथ भी, समाज के साथ, व्यक्ति के साथ, तो आपके साथ अच्छा ही हो। वो कहते हैं ना कि मानव नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटिन गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का हर शय पे राज, वक्त का हर शय पे राज। ये वक्त है, ये वक्त है, प्रारब्ध है, डेस्टिनी है। किसी के को मैं अच्छा क्या कहूँ, किसी को मैं बुरा क्या कहूँ, लेकिन मैं फिर जो पहले कहा था दोबारा कह रहा हूँ कि कानून अंधा होता है, और वो कानून अगर देश के 10 वर्षों तक रहे। ईमानदार छवि के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निचली अदालत अक्यूज्ड बता सकता है, क्योंकि वह कोयला मंत्री थे, और आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अक्यूज्ड हैं और वह कोर्ट के द्वारा स्टे मिला है, उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। स्वयं मैंने भी आपराधिक मामले झेले हैं और मुझे निजात ईश्वर की कृपा से और अदालत के न्याय से ही एक दीर्घ समय के बाद अदालत के द्वारा ही मुझे न्याय मिला है जी। इसलिए मैं अदालत को गलत कह दूं। अदालत ने मुझे जेल भी भेजा, और उसी अदालत ने जिसने मुझे चार्जशीट के बाद तुरंत जेल भेज दिया, उसी अदालत ने हमारे ऊपर लगा गए सारे आरोपों को भी खारिज कर दिया। और उसी अदालत ने, निचली अदालत ने पुलिस के द्वारा निर्दोष साबित होने के बावजूद कुमार मंगलम बिरला ऐसे बड़े उद्योगपति को और देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पुलिस की क्लीन चिट के बाद, सीबीआई की क्लीन चिट के बाद अमर सिंह जी अक्यूज कर दिया। अमर सिंह जी, इसलिए भारत के कानून को हम गलत नहीं कह सकते। कानून का सम्मान सबको करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। हम न सलमान के ऊपर सजा का विरोध करते हैं और न तो सलमान को मिले बेल का विरोध करते हैं, कि दोनों न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं सलमान को एक अच्छा आदमी मानते हैं, उद्योग का बहुत ही अच्छा व्यक्ति, अच्छे मन का, बिल्कुल। और ये बात तो आज लगभग हर वो व्यक्ति कह रहा है जो सलमान खान को पास से जानता है, करीब से जानता है, जो सलमान खान को समझता है। एक भी शख्स की बात मैंने ऐसी नहीं सुनी जो सलमान खान के इस फैसले को लेकर खुश हुआ हो। सब परेशान है, खासकर वो लोग जो सीधे तौर पर सलमान खान से सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल किरण बेदी जी आपसे है। किरण जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इन परिस्थितियों में जब एक तरफ एक सेलिब्रिटी हो, उसके साथ बहुत सारी सहानुभूति हो, बहुत सारा मीडिया अटेंशन हो, बहुत सारी निगाहें उस फैसले पर लगी हो, और दूसरी तरफ वो परिवार हो जो अपने एक व्यक्ति को खो चुका है, एक गरीब तबका जो सड़क पर सो रहा था, जो फुटपाथ पे सो रहा था, उसकी तरफ से बात करने की जरूरत नहीं होती है क्या? क्या उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए? आज हम सिर्फ एक सेलिब्रिटी की तरफ ध्यान दें, क्या ये उचित है? बिल्कुल बिल्कुल। सजा करने से उस विक्टिम को कोई फायदा नहीं हुआ। विक्टिम सजा देना एक होता है, राहत देनी एक तरफ है, सजा देनी जो कि सलमान को मिल गई, लेकिन राहत किसको मिली? जिसका नुकसान हुआ, जिसकी जिंदगी गई, जिसका 13 साल की कमाई गई, वो तो उसको कुछ नहीं मिला। वो मैं समझती हूं एक तरफ सजा देनी समाज के लिए एक मैसेज है कि ये अगर आप ऐसे कानून तोड़ोगे, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करोगे, तो ये कानून आपसे ऊपर है, चाहे आप कोई भी हो। लेकिन राहत किसको मिली? मैं समझती हूं कि सलमान की आमदन से कोर्ट को आदेश देना चाहिए था कि इसको जो 13 साल की जिंदगी का नुकसान इसको हुआ है, ये तुम्हारी कॉम्पनसेशन बनती है, ये तुम इसको कॉम्पनसेशन दो। मैं समझती हूँ जज को हमारे ऑनरेबल कोर्ट को, जहां उन्होंने इतनी तेज गति से 1.5 साल में, जब से उनके हाथ में ट्रायल आया, उन्होंने 1.5 साल में खत्म किया और उन्होंने कोई डाइवर्शन और डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दी। कॉम्पनसेशन भी देनी चाहिए थी। 13 साल का हिसाब लगाना चाहिए था कि विक्टिम को क्या नुकसान हुआ, विक्टिम की जिंदगी कहां पलटी और कितनी राहत बनती है, जो कि मैं समझती हूं जहां इतना कुछ सलमान दूसरे ह्यूमन के लिए करते हैं, इसके लिए भी करते, इसको राहत देते। मैं तो समझती हूँ सलमान खान जी पहले भी दे सकते थे, बिना कोर्ट को ऐसे कहते कि देखो तो नुकसान हुआ, किसी ने भी किया हो, ये राहत मेरी तरफ से, जहां वो दूसरे का भला करते, बच्चों का, इसका भी करते तो, लेकिन कोर्ट कर सकता था। सो आज इसको कहते रेस्टोरेटिव जस्टिस नहीं मिला।
रिहैबिलिटेटिव जस्टिस क्या नहीं मिला, जो बात आप कह रही है retributive किरण justice जी, नहीं मिला, ये बात सजा हाईकोर्ट में जरूर हो मिली, सकती है क्या? लेकिन हाईकोर्ट इसको सुना victim सकता को है कुछ नहीं मिला। कि विक्टिम के लिए सलमान खान खुद अपनी जेब से मदद करे? हाईकोर्ट में ये हो सकता है? आपको क्या लगता है? PIL नहीं, वो मैटर बिफोर, जब तक मैटर नहीं जाएगा हाई कोर्ट के ऊपर, मैटर नहीं, जब तक नहीं होगा हाई कोर्ट के ऊपर, फिर PIL लगानी पड़ेगी कि विक्टिम को क्या मिला। विक्टिम कह रही है कि हमें क्या मिला, वो तो बल्कि वो तो कह रहे थे सजा में के बदले हमें राहत दो दिए, हमें सजा से क्या मिलेगा। इसलिए हर कानून के दो पहलू होते हैं, एक होता है सजा वाला रोल, एक होता है सुधार का रोल, एक होता है राहत का रोल। ना सुधार भी होता है जब आप सख्ती से कानून का करें, क्योंकि डर पैदा होता है, तो डर से थोड़ा सुधार भी होता है। लेकिन राहत किसको मिली? विक्टिम को कुछ नहीं मिला, और इसलिए विक्टिम तो बल्कि अब बिना राहत रह गया। तो कोर्ट का रोल मैं समझती हूँ दो है, सजा देना, मैसेज देना, डर फैलाना, और राहत भी देना। और जब अमीर आपके पास एक्यूज्ड है जो दे सकता है, उसे क्यों ना ली जाए कॉम्पेंसेशन? बिल्कुल किरण जी, इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। ऐश्वर्या जी, क्या ये संभव है? जैसे प्रकाश सिंह बादल जी के सुधार दोनों एक साथ? देखिए, ट्रेडिशनली ये हमारे सिस्टम में क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में इतना इनग्रेन नहीं है और इतना डेवलप नहीं है। हालांकि कई मैटर्स ऐसे हुए हैं जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, स्पेसिफिकली उन केसेस में वहां पे कोर्ट जो कॉम्पनसेशन है उसको इन्हांस कर देती है, काफी इन्हांस कर देती है, ताकि विक्टिम को कुछ उसमें मिल सके। पर असेंशियली ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में इनग्रेन नहीं हो सकता टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस का पर्पस ये है कि सजा देना। देखिए, पनिशमेंट की कई थ्योरीज हैं, there is retributive theory, there is retaliatory theory, there are different 5 kinds of theories. तो पनिशमेंट के कई पर्पसेस हैं। नो डाउट कॉम्पनसेशन भी उसका एक बड़ा एस्पेक्ट है जो उसमें इनग्रेन्ड होना चाहिए। लेकिन एक और चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस इस फिलॉसफी पे बेस्ड है कि द क्राइम हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट। ये मतलब रनिंग थ्रेड ये होता है कि 9 एक्यूज्ड पर्संस चाहे स्कॉट फ्री चले जाएं, पर एक इनोसेंट आदमी को जेल नहीं होनी चाहिए। तो जब बियॉन्ड द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट करना है तो डेफिनेटली विक्टिम का भी उसमें राइट्स आते हैं, पर एक्यूज्ड के राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज आप सलमान खान की बात केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो एक सेलिब्रिटी हैं, पर इसलिए कर रहे हैं कि एज एन एक्यूज्ड उनके क्या राइट हैं, उनको क्या कोई चीज एक्स्ट्रा मिली है कानून से, या उनको कोई बलि का बकरा बनाया गया है, या हैज ही फाउंड फेवर विद द जस्टिस सिस्टम। दोज आर द इश्यूज दैट वी आर डिस्कसिंग। अमर सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये इस समाज में संदेश देना जरूरी नहीं होता एक कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर वो कानून हाथ में लेगा तो उसको सजा मिल सकती है? और ये सवाल मैं बहुत सोच समझ के आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कि इसके जरिए समाज के बाकी तबके को लगता है कि हाँ, अगर मैंने कानून हाथ में लिया तो बड़े बड़े अभिनेताओं को, नेताओं को सजा मिल रही है, तो मेरा तो क्या हर्ष होगा। ये कहते हुए आदमी गलती करने से डरेगा। इसके दो पहलू हैं। पहली बात यह कि पाश्चात्य देशों में, जैसे इंग्लैंड में या अमेरिका में, ऐसा भी हुआ कि अगर बुश की लड़की, जो राष्ट्रपति की लड़की, अगर शराब पीते हुए पकड़ी गई तो बंद हो गई, या क्लिंटन के भाई, उनको सजा हो गई, और वो जब एक सगा भाई राष्ट्रपति था तो दूसरा भाई जेल में कन्विक्टेड क्रिमिनल की तरह अपना वक्त गुजार रहा था, और उसकी क्लेमेंसी क्लिंटन ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन पद छोड़ने के बाद जब उन्हें पता चल गया कि वो तीसरी बार नहीं बन सकते जी, तब उन्होंने अपने भाई को क्लेमेंसी देकर के क्लेमेंसी राइट का उपयोग किया। लेकिन भारत में यह भी होता है कि कई बार इसलिए कि आप बड़े हैं, इसलिए कि आपके पीछे लोग पड़े हैं, या इसलिए कि एनिमीज आर एनिमीज एंड फ्रेंड्स आर जेलस, दुश्मन तो दुश्मन है, दोस्त भी ईर्ष्या करते हैं, तो कई बार सारी चीज़ें प्रायोजित हो जाती हैं। और कई बार मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजनीतिक दल के लोग, बड़े रसूखदार लोग, इन तमाम कानूनों का पूरे के पूरे प्रावधान का उपयोग स्कोर सेटल करने में लगाते हैं। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे एक मुकदमा चल गया कि वो स्टॉक कर रहे हैं किसी महिला को, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, महिला को चिंता नहीं, महिला के परिवार को चिंता नहीं, लेकिन पूरी सरकार लग गई। तो इस तरह की भी घटनाएं आई हैं कि कोई व्यक्ति नामचीन है तो सोनिया गांधी के विरुद्ध मुकदमा कर दो, राहुल गांधी के विरुद्ध किसी मध्य प्रदेश के एक पूर्व विधायक ने बलात्कार का मुकदमा जारी कर दिया ताकि लोकप्रियता मिले।
तो ये भी एक देखने का विषय है। अन्य जगहों पर दूसरी एक और बात आपने कही कि सलमान 5-6 वर्षों से कर रहे हैं। सलमान के पास अंधाधुंध पैसा 100 करोड़ प्लस के क्लब में, यह मेरे समझ से मेरे दोस्त बोनी कपूर की फिल्म वांटेड के बाद से सलमान 100 करोड़ प्लस के लीग में आए। वांटेड के बाद नो एंट्री, फिर दबंग 1, दबंग 2, रेडी, तमाम पिक्चर आई जो 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे बनाई। इसके पहले सलमान की मिस्टर मिसेस खन्ना और युवराज ऐसी फिल्में जो कैटरीना कैफ के साथ थी, सुभाष घई ऐसे निर्माता के साथ थी, बुरी तरह से विफल नहीं। तो हमने यह भी सुना कि सलमान के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वह इस तरह की मदद करते, लेकिन जब से सलमान के पास पैसा आया है तब से सलमान उस पैसे को हातिम ताई की तरह अपने दोस्तों के लिए, अपने हितैषियों की तरह के लिए बुरी तरह से लुटा रहे हैं। यह सत्य है और ये बात मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। हम समझ सकते हैं ये तमाम चीजें ऐसी थी जिस पर कोर्ट के या जुडिशरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो बार काउंसिल्स हैं, उनको भी समझना होगा, उस तरफ भी ध्यान देना होगा। किरण बेदी जी, ऐश्वर्या भाटी जी, अमर सिंह जी, मैं आप तीनों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगा। आपने वक्त निकाला, IBN 7 के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच इस इनलाइटिंग डिस्कशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिस्टम को बनाने वाले, चलाने वाले और समझाने वाले लोग इस डिस्कशन को देख रहे होंगे और वो तमाम चीजें जल्द से जल्द होने की कोशिश होगी जिससे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मिलकर इस सिस्टम को, इस देश के न्यायिक व्यवस्था को ठीक कर सके। थैंक यू सो मच चामा, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आश्चर्य आप अब ये भी देख सकते हैं, अमर सिंह जी नेता हैं जो आप एक तरीके से विधायिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐश्वर्या जी मेरे साथ हैं जो कि वकील हैं, आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका को रिप्रेजेंट कर रही थी, और मेरे साथ किरण बेदी जी रही हैं जो एग्जीक्यूटिव को आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर रही थी। थैंक यू सो मच। तीन आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हमारे साथ थे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे इस पूरी चर्चा के दौरान कि क्या सलमान खान के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। हमारा आज का सवाल भी यही है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वो नतीजे आपको दिखाऊंगा कि आप लोग क्या कह रहे हैं सलमान खान के पर्टिकुलरली इस केस के संबंध में। इस ब्रेक के बाद और 8 बजे में आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले के पीड़ित कलीम साहब। कलीम साहब वही है, यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और 28 सितंबर 2002 को जब ये घटना घटी थी, सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, उस वक्त कलीम साहब घायल हुए थे। कलीम साहब, मेरा सवाल आज आपसे सीधा सा है, 13 साल बाद इस मामले में फैसला आया, क्या आपको लगता है आज आपको इंसाफ मिला? हम उससे क्या समझो, हमको तो एकदम कमज़ोर कर दिया, हाथ पैर मेरा काम नहीं करता है, कमज़ोर हो गया हूँ। हमको तो कुछ मिलना चाहिए तो उससे जिससे ज़िंदगी बसर हो जाए हमारी। उस टाइम मुआवजा तो मिला है ना कलीम साहब, मुआवजा तो दिया है कोर्ट ने आपको? 1.5 लाख में क्या होता है आजकल, महंगाई के दौर में क्या है। 13 साल हो गया हमको बैठ के खाते पीते इधर। जी, मैं समझ सकता हूँ कलीम साहब, दिक्कत है कुछ कनेक्शन में, लेकिन आगे बताते हैं। हमारे साथ महेश जेठमलानी भी जुड़े थे कुछ देर पहले, उनसे मैंने पूछा था, जानने की कोशिश की थी। महेश जेठमलानी जाने माने वकील हैं। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, अब शुक्रवार को मामले की सुनवाई है, क्या कुछ राहत की उम्मीद की जाए? क्या सलमान खान के लिए कोई उम्मीद बची है? नहीं, उम्मीद तो ज़रूर है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक जो भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं थे, जहाँ तक उनकी राय है वो सिर्फ जजमेंट पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं। तो इस समय किसी और को इस केस पे टिप्पणी देना वो शायद उचित भी नहीं होगा, लेकिन उम्मीद तो ज़रूर है। जब तक लाइफ है तब तक होप है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। थैंक यू महेश जेठमलानी जी। आगे बढ़ते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के आखिर में और अब बारी है आज आपकी राय की। हमने आज आपसे पूछा था कि क्या सलमान खान के साथ जो हुआ सही हुआ। हमें हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं, केवल 25% लोग हाँ में जवाब देते हैं। 75% लोग, यानी IBN 7 का एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि सलमान खान के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, यानी सजा उनको अब नहीं मिलनी चाहिए थी। ये दीवानगी है सलमान खान को लेकर इस मुल्क में, जिनको आज कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद इंडिया 9 बजे और बात होगी एक नहीं
दो अग्नि परीक्षाओं की, दो बड़ी सेलिब्रिटीज की अग्नि परीक्षा। एक तो सलमान खान, दूसरा कौन, थोड़ी देर में देखिए इंडिया 9 बजे में।